बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं कि आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं मूली की रोटी। ये हम गंदम के आटे से नहीं बल्कि मकई के आटे से मूली की रोटी बनाएंगे। ये तो ना तो आपने कभी पहले बनाई होगी और ना ही खाई होगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और मकई हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुगर को कंट्रोल करती है और खून की कमी को पूरा करती है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और आटा गूंदने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको हम देंगे कि इस रोटी को कैसे बनाएं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मूली के पराठे की रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 2 मूली ले ली मैंने यहाँ पे बड़े साइज की। इनको छील लिया था, छीलने के बाद इनको वॉश करके ड्राई कर लिया था। इसको अब हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इस रोटी को बनाना बहुत ही इजी है। अब मकई की रोटी बनाना मुश्किल नहीं है। सारी मूली को हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद इसको बाउल में डाल देंगे और एक प्याज ले लेंगे। प्याज यहाँ पे मैं मीडियम साइज का यूज़ करूँगी। इसको भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। प्याज हम इसमें एक ही यूज़ करेंगे। प्याज को ग्रेट करने के बाद अब इसमें हम ले लेंगे एक अदरक का पीस। इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। अदरक भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और इससे टेस्ट भी मूली के पराठे में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको ग्रेट करने के बाद अब हम प्याज को और अदरक को मूली वाले बाउल में डाल देंगे। और सर्दियों में अदरक बहुत ही फ़ायदेमंद है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। गला ख़राब हो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम ले लेंगे 3 हरी मिर्च। इनको भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनको हम काट लेंगे। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे भी पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा होगा और इसके साथ साथ पराठों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इनको हम काटने के बाद छुरी से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद अब हम थोड़ा सा धनिया पुदीना ले लेंगे। इसको भी हमने वॉश कर लिया था। इसको भी अब हम बारीक बारीक काट लेंगे। और इसको काटने के बाद अब हम मूलियों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उनको फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून हम घी डाल लेंगे। यहाँ पे हम मूलियों को निचोड़ेंगे नहीं बल्कि हम इसको पानी ऐसे ही ट्राई करेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरे से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मूली के पराठे में। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। हम 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इसके साथ 1/3 टीस्पून गरम मसाला शामिल करके थोड़ा सा मसाले के साथ घी में भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम मूली और प्याज शामिल कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा था। और इसको अब हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ताकि मूली का पानी ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम मूलियों के साथ मिक्स करते हुए मूलियों को भून देंगे। तो यहाँ पे इनका पानी ड्राई चुका है। अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब ले लेंगे हम एक बाउल। उसमें डाल लेंगे हम मकई का आटा 1.5 कप और साथ ही मूली डाल देंगे। धनिया थोड़ा सा डाल देंगे कटा हुआ। अब इसको मूली और मकई के आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को
मिक्स करने के लिए हमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मकई के आटे में पानी ज़्यादा यूज़ होता है। 1.5 कप मकई के आटे में मैंने 2 कप पानी यूज़ किया है। पानी हम थोड़ा गर्म यूज़ करेंगे। मकई की रोटी हमेशा साग के साथ ही खाई जाती है, लेकिन आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी और आपको एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट मिलेगा। हमें आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पे आटा रेडी है। अब इसके हम पराठे बना लेंगे। 1 सर्विंग स्पून हम तवे पे डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। इसको हम राउंड रोटी की शेप दे लेंगे और इसको ज़्यादा हमने थिक नहीं रखना। इसको अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसको पकने देंगे। इसकी साइड हम तब चेंज करेंगे जब एक साइड से मकई की रोटी पककर रेडी हो जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। चेंज करते हुए हम इसको बड़ी एहतियात से करेंगे, इसलिए कि रोटी टूट ना जाए। साइड चेंज करके अब हम इसको पकने देंगे और जब तक अच्छी तरह से पक ना जाए हम इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे और इसको हल्का हल्का ऊपर से प्रेस भी करते जाएंगे। तो हमारा ये एक पराठा रेडी है। इसी तरह अब हम दूसरा पराठा बना लेंगे। 1 स्पून भरकर हम तवे पे डालेंगे और उसको फैला देंगे। इस मकई के आटे को ना तो हमने गूंदा है और ना ही इसको हमने पानी में डालकर बॉईल किया है। हमने सिंपल तरीके से इसको मूली और पानी में मिक्स करके बनाया है। तो इसके ऊपर हम साइड चेंज करने के बाद घी लगा लेंगे और इसको साइड को चेंज करेंगे। इस तरीके से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इस पराठे को आप रायते के साथ, दही के साथ या अचार के साथ लें। ये बहुत ही मज़े के मूली के पराठे लगते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दें और इसको ट्राई ज़रूर करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएंगे। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। आप अगर इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार आप ये मूली के पराठे बनाएंगे। तो हमारा ये पराठा भी रेडी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट मूली और मकई के पराठे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।